इस्लाम के अंदर हम दाखिल हो गए हैं, इस्लाम हमें अच्छा लगा, हमारे बड़ों को अच्छा लगा, इस्लाम में हम दाखिल हो गए। लेकिन हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं। अगर नफरती चिंटों को जवाब देना है तो हम प्यार और मोहब्बत के साथ जवाब देंगे, नफरत के साथ, जिहाद के साथ नहीं देंगे। एक संगीत सोम का नाम का है, वो कह रहा है कि उनके जूते मार मार के पाकिस्तान छोड़े। अरे तेरी औकात है, तुम्हारे बड़ों ने अंग्रेजों की चमचागिरी की और हमने अंग्रेजों से रोया लिया। हमने इस देश को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा योगदान मुसलमान का है। इतिहास पढ़ो मेरे दोस्त, इतिहास को काट दिया गया। अगर इतिहास की किताबें किसी के पास ले तो मुझसे ले ले। ये बेकार की बात है, सिर्फ राजनीति है। अब 27 में चुनाव है तो फिर सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय आज ज्यादातर सरकार के दबाव में काम कर रहा है और सरकार, चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जितना भी सिस्टमेटिक तरीका है, जितना भी तंत्र है, वो सब सरकार के दबाव में काम कर रहा है। ये उनके फैलाए हुए हथगंडे हैं भाई साहब। महमूद मदनी को तो पूरी दुनिया जानती है भाई साहब, वो ऐसे गलत कोई निर्णय ले नहीं सकते यार, हमारे मजहब में है ही नहीं। बनने के बाद वो जमीन के नीचे और आसमान तक मस्जिद रहती है, वो अल्लाह का घर होता है, वो किसी पब्लिक का घर नहीं होता। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। किस तरह से देख रहे हैं मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी के नाम से? नो कमेंट सर। क्यों, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? नहीं सर, बस शुक्रिया। और लोगों से बात कर लेते हैं। जिस तरह से भी मौलाना मदनी का बयान आया है उस पर बातचीत कर लेते हैं। जी, मौलाना साहब का भी मदनी का बयान आया है कि जुल्म से जिहाद बनता है। कहीं ना कहीं जिहाद को जो है वो बता रहे हैं कि शरीयत के अंदर जायज है ये। अरे भाई मेरी बात सुनिए, बेटे बच्चों इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है पूरी दुनिया देख रही है उसको, और जितने भी भारत के नफरती चिंटू हैं और खास करके गोदी मीडिया, आप सोशल मीडिया है, गोदी मीडिया, वो उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। आप एक बात बताइए कि मैंने अभी अपने बयान में कहा था अभी कि आज हिंदुस्तान के मुसलमान को एक साइड में बिल्कुल प्लेटफार्म पे खड़ा कर दिया और ये चाहते हैं कि जो जबान आरएसएस की और बीजेपी की है वो जबान बोलोगे तो वॉशिंग पाउडर में स्वच्छ हो जाओगे, धुल जाओगे। अरे हम यार कब तक के चुप रहे हैं, ये बताइए आप। जब जिहाद का नाम ही नहीं पता, या जिस काम को करना होता है उस काम को, जद्दोजहद के काम को, यानी कि परामर्श को, मशवरा करने को, यानी कि उसको करने के लिए सोच विचार को, उसको जिहाद कहा गया। और जिहाद का उल्टा शब्द लेकर के आए हैं कुछ नफरती चिंटू और इस्लामी के बारे में टांग फंसाते हैं। जबकि इस्लाम के अगर स्कॉलर बनना चाहते हैं, आइए हमारे मदरसों के अंदर पढ़िए, मस्जिदों के अंदर आइए, हम तो दावत देते हैं। आइए, अगर आपको हमारे से इतनी मोहब्बत है, आप हमारे मसले के अंदर मुदालखत करना चाहते हैं तो आइए, फिर मुदालखत करें। जब आप सीख जाए इस्लाम की सही जानकारी नहीं है मेरे दोस्त, इस्लाम की जानकारी करें, जब पता चलेगा जिहाद किसे कहते हैं। मजहब इस्लाम के अंदर किसी भी इंसान को हत्या करना, नाजायज किसी को परेशान करना या किसी के साथ मारपीट करना या सर फैलाना, इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता। लेकिन जब वक्त इस तरह का आ जाए तो फिर सारे काम करने पड़ते हैं मेरे भाई। ऐसा है। अब जिहाद के बारे में मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे आदर्श हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे कमांडर हैं। दारुल उलूम देवबंद से वो आलिम इकराम है, पूरी दुनिया के अंदर उनको माना जाता है। और आज भारत का अगर जो नाम दूसरे मुल्कों में लिया जाता है तो वो देवबंद ही देन है। और देवबंद ही जिस वक्त यहाँ फिरंगियों ने कब्जा कर लिया, इतिहास को पढ़ने की जरूरत है मेरे दोस्त। जब यहाँ भारत के अंदर अंग्रेज आ गया तो दिल्ली से लेके वहाँ तक, पंजाब तक, कोई पेड़ ऐसा नहीं था जहाँ उलमाए इकराम की लाशें टंगी हुई नहीं थी फांसी के ऊपर। तो मुसलमान को कितनी बार सर्टिफिकेट देना पड़ेगा भारत के अंदर। और ऐसा है, हम सबका डीएनए एक है। अरे हमने इस्लाम को कबूल किया है, इस्लाम के अंदर हम दाखिल हो गए हैं, इस्लाम हमें अच्छा लगा, हमारे बड़ों को अच्छा लगा, इस्लाम में हम दाखिल हो गए। लेकिन हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं। अगर नफरती चिंटों को जवाब देना है तो हम प्यार और मोहब्बत के साथ जवाब देंगे, नफरत के साथ, जिहाद के साथ नहीं देंगे। और ये तो धरातल पर आप आकर के देखिए, धरातल पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सीधा मीडिया, गोदी मीडिया और ये जो बैठे हैं सरकारों के अंदर अपने कुर्सी बचाने के लिए, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। वरना भारत के अंदर कई हिंदू मुस्लिम नहीं है। कुछ नफरती चिंटू जिनको पैसा दिया जाता है, जिनको मॉब लिंचिंग करने के लिए पैसा दिया जाता है, जिनको गाय के नाम पर मारने के लिए पैसा दिया जाता है, जिनको नाजायज मुकदमात में फंसाने के लिए पुलिस के साथ षड्यंत्र करके पैसा दिया जाता है, ये सब बेकार की बातें हैं। मुसलमान और हिंदू सब एक मोहब्बत के साथ भारत के अंदर रह रहे हैं। मैं तो सभी लोगों से ये आह्वान करूंगा कि जिहाद कोई शब्द नहीं है, इनके बात तो में ना आए, अपना भविष्य खराब मत करें। हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई हैं। और मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे आदर्श हैं, हमारे उलमाए इकराम हैं। पूरी दुनिया के अंदर उनके फतवात को माना जाता है और उनको बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। एक हिंदू रक्षा दल का नेता अपने आप को बताता है, देहरादून से आता है,
उस खबीस की मैं इंतजार में हूँ, कभी सहारनपुर में मेरा टकराव उससे हो तो मैं उसे प्यार का जवाब दूं। वो नफरत की बात करता है, मैं प्यार की बात करता हूँ। वो कह रहा, एक संगीत सोम का नाम का है, वो कह रहा है कि उनके जूते मार मार के पाकिस्तान छोड़े। अरे तेरी औकात है, तुम्हारे बड़ों ने अंग्रेजों की चमचागिरी की और हमने अंग्रेजों से रोया लिया। हमने इस देश को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा योगदान मुसलमान का है। इतिहास पढ़ो मेरे दोस्त, इतिहास को काट दिया गया। अगर इतिहास की किताबें किसी के पास ले तो मुझसे ले लें। जो मौलाना मदनी है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को फिर से उकसाते हुए दिख रहे हैं। कह रहे हैं इस बार हमारी तादाद इतनी है, हम हर चीज से भिड़ने के लिए तैयार है। ऐसा क्या, किस चीज से भिड़ने के लिए तैयार है? ऐसा है मेरे दोस्त, बात सुनिए पत्रकार महोदय, ना तो कोई किसी को उकसा रहा है, ना उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया। ये आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप पहले उनके बयान को देखिए, फिर हमसे आकर के बात करना। 120 करोड़ इस भारत के अंदर हिंदू हैं और आज फिर भी इस्लाम से खतरा है। भारत के अंदर गृह मंत्रालय आपके पास है, प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस आपके पास है, रक्षा मंत्रालय आपके पास है और हर राज्य के अंदर चीफ मिनिस्टर आपका है, फिर आपको मुसलमानों से खतरा है। अरे बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करनी चाहिए, ये बेकार की बात है, ये सिर्फ राजनीति है। अब 27 में चुनाव है तो फिर सिलसिला शुरू हो गया, तो ये नई नई बातें आती है। मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आता, कोई किसी को उकसा रहा है। लेकिन मुसलमान को जितना परेशान इस सरकार के अंदर किया जा रहा है, ना जाने उस टाइप इतना तो परेशान अंग्रेज ने भी नहीं किया, इतना तो परेशान किसी और ने भी नहीं किया। ये बेकार की बात है। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते, हाई कोर्ट को ये नहीं मानते, बार बार आकर के उल्टे सीधे जवाब देते हैं, तो सरकार को उसके अंदर संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, बार बार जो है बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मंदिर का क्यों जिक्र करते हैं? कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के दबाव में काम कर रहा है, फैसले देते जा रहा है। देखिए भाई, ये तय हुआ था, आपकी याददाश्त के लिए बता दूं, 6 दिसंबर 1992 भी हमने देखा है, शायद आपने नहीं देखा, आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब। तो 6 दिसंबर 1992 में कार सेवकों ने, जिसके आइडल थे उस वक्त लेकर के चले थे आडवाणी जी, आज उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो वो सब चीजें, सब बातें बेकार की करते हैं ये लोग। तो अब ज्ञानवापी मस्जिद है, मंदिर नहीं है, उसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारे भगवान मंदिर मस्जिदों के अंदर नजर आ रहे हैं तो भाई फिर सारी मस्जिदें ढा दीजिए, क्या फायदा इस चीज से? ये बेकार की बात है, इसका विरोध करना पड़ेगा। और मौलाना मदनी के बयान को बढ़ा चढ़ा करके मुसलमानों को बदनाम करने की नीयत से, और मौलाना महमूद मदनी साहब कोई हल्की शख्सियत नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है। उन पे तो ये नफरती चिंटू बैठ करके टीवी चैनलों में, मीडिया पे बयान दे सकते हैं। अगर कभी आपको दर्स लेनी हो, यानी कि दर्स का मतलब है तालीम हासिल करनी हो, तो आइए दारुल उलूम के अंदर, आइए हमारी मस्जिदों के अंदर, हम तुम्हें बताएंगे मुसलमान क्या होता है, मुसलमान क्या चीज़ है। मुसलमान को बदनाम करना ही रात दिन का इनका काम रह गया। क्या सच में ही सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के दबाव में काम कर रहा है? बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय आज ज़्यादातर सरकार के दबाव में काम कर रहा है, और सरकार, चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जितना भी सिस्टमेटिक तरीका है, जितना भी तंत्र है, वो सब सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जी भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं मौलाना मदनी के बयान? भाई उन्होंने जो कहा है उससे ही कहा है, गलत क्या है इसमें? मैं आपसे पूछता हूँ, जिहाद का मतलब क्या है, आप बताइए। आपको मालूम है जिहाद किसको कहते हैं? नहीं मालूम। भाई जिहाद का मतलब है संघर्ष करना, अपने आप को सेफ रखना। अगर फ़र्ज़ करो मुझे 4-5 आदमी घेर ले, मेरी फैमिली को घेर ले, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? उनको कहना चाहिए भाई आओ, वेलकम, जो करना है करो, जो मारना है मारो, ये कहूँगा, या संघर्ष करूँगा, अपनी फैमिली को बचाऊँगा, अपने आप को बचाऊँगा, यही कहा है उन्होंने। क्या कहा है? जैसे जैसे हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा तो संघर्ष करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ये नहीं करते संघर्ष। अपने बयान के अंदर कह रहे हैं मौलाना मदनी की हम सब चीज़ से भिड़ने के लिए तैयार हैं। आखिर किससे भिड़ने की बात कर रहे हैं अब वो? भाई सब चीज़ से क्या भिड़ने के लिए, सेफ, अपने आप को सेफ रखने के लिए। जो ये सब हो रहा है उन्होंने सब बयान किया, ये बयान किया, तो ये क्यों नहीं आ रहा है मीडिया के ऊपर? ये क्यों नहीं फैला रहे इस चीज़ को? उनके पुरखों ने आज़ादी में कितना योगदान दिया है, उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आपने मुशर्रफ जब यहाँ हिंदुस्तान आए थे, मुँह तोड़ क्या जवाब दिया था उनको कि आप हमारे सहारनपुर के मुसलमानों की ये ना करो, फिक्र ना करो, हम इतने आदमी हैं, हम बहुत सेफ है और अपने आप को हम संभाल लेंगे। मुशर्रफ साहब को इतनी बड़ी उन्होंने चेतावनी दी थी, तो ये सब नहीं दिखा रहे। ये जो है संगठन के कुछ आदमी हैं जो पार्टियों के लिए काम करते हैं और उनको फुल छूट दी हुई है, ये उनके फैलाए हुए हथगंडे हैं भाई साहब। महमूद मदनी को तो पूरी दुनिया जानती है भाई साहब, वो ऐसा गलत कोई निर्णय ले नहीं सकते यार, हमारे मज़हब में है ही नहीं। देखो एक बात सुन लो, हमारे मज़हब में जो है जुल्म करना भी गलत है और जुल्म सहना भी गुनाह है।
यानी कि इतना कोई जुल्म भी ना हो हमारे ऊपर और हम उसको सह बर्दाश्त करें, तो जुल्म के लिए तो इसका आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, वो इन्होंने कहा है आवाज़ उठाएंगे। एक हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हैं ललित शर्मा, वो कह रहे हैं मौलाना मदनी को 101 जूते मारो और 1 करोड़ रुपए इनाम ले जाइए। अरे यार वो जो है ललित शर्मा जी देहरादून से आते हैं, मैं आपको उनकी हकीकत बता दूं, आप देहरादून जाके के सर्वे करना। वो कहते हैं रोज बैठ करके हम सहारनपुर से और यूपी से मीट यहाँ नहीं आने देंगे, और सबसे ज्यादा मीट खाने वाले वो उनके दोस्त हैं और सारे मुसलमान उनके दोस्त हैं। वो तो एक उनको अपने आप को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मौलाना महमूद मदनी जी का नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें कोई जानता तो है नहीं। मौलाना महमूद मदनी एक ब्रांड है, एक ब्रांड है भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं भारत के अंदर। और दुनिया में अगर भारत का नाम जाना जाता है सहारनपुर दारुल उलूम देवबंद, जो अरबी मदरसे के नाम से जहाँ तमाम तरह की दर्स दी जाती है और वहाँ आधुनिक मदरसा है, और वहाँ से पढ़ने के बाद लोग आज पूरे भारत के अंदर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, तो वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मौलाना महमूद मदनी के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर उसकी औकात है वो सहारनपुर आए या हमें देहरादून बुलाए, हम उसकी बात का जवाब, वो तो नफरत की बात करता है, हम उसकी बात का जवाब प्यार से देने का काम करें। उन्होंने दारुल के ऊपर भी सवाल उठाए, कह रहे हैं कि दारुल के अंदर आतंकवादी पैदा होते हैं। ऐसा है, सबसे बड़ा आतंकवादी तो वही है। पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार हो गया, अब उत्तराखंड सरकार को उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके वो इस तरह के बयान देता है ऐसे लोगों के खिलाफ, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जूते उसके सरकार तो क्या मारेगी, जूते उसके हम मार के उसे गढ़वाल मंडल से भी बाहर निकालने का काम करेंगे। तो ये थे मुस्लिम समाज के लोग जिन्होंने अपनी तमाम मुद्दों पर बागीसराय की। फिलहाल इस वीडियो में नमस्कार।